1,00,000 गाय काटी जाती है और इसके बाद भी हमारी नींद नहीं उड़ती। हमने कभी ये सोचा है अगर गाय नहीं रही तो क्या होगा? हमारे यहाँ शंकराचार्य ने 4 अलग-अलग पीठ की स्थापना की है। उसमें चारों पीठ की शंकराचार्यों ने एक आंदोलन चलाया है गोरक्षा के लिए। उसमें विशेष रूप से ज्योतिष पीठ शंकराचार्य उसमें सदैव वहां पर वो चलते हैं और वो खुद उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। वो कहते हैं कि यह जो गाय है वो हमारी माँ क्यों है? अगर आपके मन में ये विचार आया कि हम गाय का दूध पीते हैं इसलिए गाय हमारी माँ है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं ना, इसका कारण यह नहीं है। अगर मात्र दूध पीने से गाय आपकी माँ हो जाती तो कोई कोई भैंस का भी पीते हैं, कोई कोई बकरी का भी पीते हैं, कोई कोई उड़नी का भी पीता है। तो क्या बकरी माँ हो गई, भैंस माँ हो गई, उड़नी माँ हो गई? तो गाय माँ क्यों है? गाय जो है वह धर्म रूपी वृषभ को जनती है और हम सनातन धर्मी धर्म के आधार पर उस गाय को, जो धर्म को हम पालते हैं, उसकी वो माँ है, इसलिए गाय हमारी माँ है। और उस गाय को बचाने के लिए क्या करना है? तो एक अभियान छिड़ा है। वो अभियान ऐसा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का पद दिलवाना है, उसको सम्मान वो दिलवाना है कि वो राष्ट्र माता बने। देखो, हम बोलते हैं ना, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब आप मुझे ये बताइए कि इस भारत माता का स्वरूप, वर्णन या कोई भी वस्तु किसी भी पुराण, किसी भी वेद, किसी भी शास्त्र में आया है क्या? हमने तो जितना पढ़ा है उसमें तो नहीं आया कभी भी। तो ये भारत माता क्या है? हमने आपको आरंभ में ही बताया कि जब पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार होते हैं, पृथ्वी ही गौ का स्वरूप लेकर नारायण की शरण में जाती है। ये भारत माता और कोई नहीं, पृथ्वी माता जो गौ का रूप लेकर आई है, यानी गौ माता ही भारत माता है। उस गौ माता की रक्षा के लिए 17 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में पूरे दिवस तक सब बैठने वाले हैं और राम गुण करने वाले हैं और भगवान का स्मरण करते हुए गाय को बचाने के लिए एक स्वर उठाने वाले हैं। जब से उन्होंने स्वर उठाया है, धीरे धीरे एक एक फल हमको मिला है। अब हरियाणा में भी ये संकल्प उठना चाहिए कि गाय हमारे हरियाणा की राज्य माता बने और इसीलिए कम से कम राज्य अपनी माता घोषित करे तो अंततोगत्वा भारत माता के पद पर, यानी राष्ट्र माता के पद पर गो माता विराजित होगी। अगर गाय के लिए हम कुछ नहीं कर सके तो हमारा हिंदू होना ही बेकार।